हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। ठीक है, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के प्रश्न होते हैं रेलगाड़ी से संबंधित, वो प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे में ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताता हूँ कि कोई भी यूनिट आपकी किलोमीटर में है और उसे आप चेंज करें मीटर में, तो आप जानते हैं किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी। तो बड़ी यूनिट से आप छोटी यूनिट में जा रहे हैं। भाई, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जब जाएंगे तो छोटी संख्या ऊपर आएगी 5/18। मल्टीप्लाई जो करते हैं वो 5/18 से करते हैं जब बड़ी यूनिट से छोटी में जाते हैं। अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएं किलोमीटर में, छोटी से इस बार बड़ी में जा रहे हैं, देख लीजिए, पहले बड़ी से छोटी में गए, अब छोटी से बड़ी में जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर छोटी यूनिट में चेंज किया तो छोटी संख्या आई, और यहाँ पर बड़ी में चेंज करें तो बड़ी संख्या क्या है? 18 है। 18 ऊपर आएगी, बट्टी में 5 आ जाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट है। छोटी यूनिट में चेंज करेंगे छोटी संख्या ऊपर, बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे बड़ी संख्या ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर तो किलोमीटर है, यहां पर मीटर है, तो यूनिट आपकी अलग अलग है, ये बात आप जानते हैं। जब यूनिट अलग अलग है तो यूनिट को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चाल कितनी है दोस्तों आपकी? 180 की। इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, जब मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, छोटी यूनिट में पूछ रहा है, तो कितने से गुना करेंगे? 5/18 से। छोटी यूनिट में पूछा है तो 5/18 से गुना करेंगे। अब इसे कटाएंगे, 18 एक कम 18 कटेगा और एक की 0। 10 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50। तो आपका आंसर कितना आया? 50 मीटर पर सेकेंड। बताइए, कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसकी समझ में ये प्रश्न ना आया हो। 50 मीटर पर सेकेंड, 50 आपको दे रखा है डी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कार की चाल 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी चाल कितने किलोमीटर पर घंटा है? देखिए, मीटर पर सेकंड में दे रखी है, पूछ रहा है किलोमीटर पर घंटे में। मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर हम बड़ी यूनिट किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, बड़ी यूनिट को जब छोटी में चेंज करते हैं तो छोटी संख्या ऊपर आती है, 5/18 आता है। अगर मैं छोटी यूनिट को बड़ी में चेंज करूं किलोमीटर में, छोटी यूनिट को बड़ी में चेंज करूंगा तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी 18/5 आएगा। भाई, 5 और 18 में छोटी संख्या कौन है? 5 है, तो 5 ऊपर लेंगे, क्योंकि छोटी यूनिट में चेंज कर रहे हैं, और यहां पर बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर लेंगे। अब देखिए, मीटर छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी है। बड़ी यूनिट में पूछ रहा है, छोटी यूनिट देके बड़ी में पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या 18 ऊपर आएगी। कितने की चाल है? 10 की। किलोमीटर पर घंटे पूछ रहा है, बड़ी यूनिट में पूछ रहा है, तो बड़ी यूनिट के लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, 5 से कटाएंगे, 10 को 2 बार में कटेगा, और 2 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो 18 दूनी कितना? 36। तो 36 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी चाल। कितनी किलोमीटर पर घंटा? 36 किलोमीटर पर घंटा, और 36 आपको मिलेगा बी ऑप्शन में। क्लियर है दोस्तों? सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया? ये मैंने आपको दोनों ही तरीके के बता दिए, चाहे छोटी यूनिट में पूछे चाहे बड़ी में पूछे। अब आपसे निकालना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रमेश 600 मीटर लंबी एक गली को 5 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात कीजिए। हमको चाल किस में बतानी है? किलोमीटर पर घंटे में। क्लियर है इतना? सबसे पहले तो यहां पर आप देखेंगे, जो दूरी है वो किलोमीटर में नहीं है, मीटर में दी गई है। जो समय है मिनट में दे रखा है। तो यहां पर जो आंसर निकलेगा सबसे पहले तो वो मीटर पर सेकंड में निकलेगा, तो हम निकाल लेते हैं। आपके पास दूरी दी गई है, समय दिया गया है, चाल नहीं दी गई, तो चाल निकाल लीजिए पहले आप। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बट्टा समय होता है। ठीक है, अब देखिए, हम चाल निकाल रहे हैं तो दूरी बट्टा समय, दूरी कितनी है? 600 मीटर की है। चाल कितनी है दोस्तों? समय कितना है? समय है 5 मिनट का। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 300 सेकंड रखेंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। भाई, 1 मिनट बराबर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60, तो 5 मिनट में 60 कितने हो जाएंगे? 60 पंजे 300 हो जाएगा।
ठीक है, तो 300 से इसको कटा दीजिए, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2 मीटर पर सेकंड। इसकी चाल कितनी निकल के आई दोस्तों, 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन मीटर पर सेकंड में निकाला है, आपसे पूछ रहा है किलोमीटर पर घंटे में। मैंने आपको क्या बताया, याद कीजिए, अगर बड़ी यूनिट दे के छोटी यूनिट पूछे, बड़ी यूनिट को छोटी में जब आप चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर लेते हैं, बटे में 18 का। अगर छोटी यूनिट से आप बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे, छोटी से बड़ी में चेंज करेंगे, तो बड़ी संख्या ऊपर आती है 18, नीचे 5 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए किस में जाना है आपको, किस में चेंज करना है, किलोमीटर में, मतलब बड़ी यूनिट में। जब बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे तो बड़ी संख्या 18 आएगी ऊपर। तो कितना निकल के आया आपका, 2 मीटर पर सेकेंड, गुना कितने से करेंगे, 18/5 से करेंगे आप। ठीक है, 18/5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 दूने का हो जाएगा 36, 36 बटे में कितना 5, ये 36 बटे में 5, कटाइए, 5 सत्ते 35 जाएगा, एक बचेगा, नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूने का 10, 7.2 किलोमीटर पर घंटा, ये निकल के आ जाएगी आपकी चाल। किलोमीटर पर घंटा में पूछा है तो 7.2 किलोमीटर पर घंटा, 7.2 बी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न यहां पर अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक स्कूटर सवार 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटा 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। दोस्तों हमने 3 नंबर के बाद सीधा 5 नंबर सवाल पे आ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो 4 नंबर का प्रश्न छोड़ दिया है वो आपको होमवर्क के लिए मिलेगा। ठीक है, कंफर्म। तो देखिए यहां पर प्रश्न है, एक स्कूटर सवार 5 मीटर पर सेकंड, मीटर है, यहां किलोमीटर है, छोटी यूनिट देके बड़ी यूनिट का पूछ रहा है। समझिएगा, छोटी यूनिट देके बड़ी यूनिट का पूछ रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है दूरी बराबर। ठीक है दोस्तों, चाल गुने समय। अब आपके पास चाल कितने की है, चाल आपको दे रखी है सीधा सीधा 5 की। अब समय की जब हम बात करेंगे दोस्तों, यहां पर समय की बात करेंगे तो यहां पर कितना समय है, 3 घंटे का। यह हमारे पास दोस्तों समय 3 घंटे का है और यह 20 मिनट है। तो मिनट को भी क्या करेंगे हम, घंटे में कन्वर्ट करेंगे मिनट को भी। तो घंटे में बनाने के लिए इस 20 मिनट को क्या करेंगे, घंटे में बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो 20 से कम 20, 20 त्रिक का 60, 3 त्रिक का 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10/3 हो जाएगा। ठीक है, 10/3 हो गया, 10/3 हो गया। सभी की समझ में आ गया, कितना हो गया दोस्तों, 10/3 हो गया। अब प्रश्न का आंसर आ जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कितना हो गया हमारा, इसको भी जब हमने कन्वर्ट किया तो 10/3 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 10/3। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, बड़ी यूनिट में। मैंने बता चुका हूं, जब बड़ी यूनिट में पूछेगा भाई, जब आपसे मीटर से किलोमीटर में पूछेगा, बड़ी यूनिट में पूछेगा, बड़ी संख्या ऊपर आएगी 18/5, तो डायरेक्ट यहीं पे गुणा कर दीजिए 18/5 का। 5 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा दोस्तों 3 छिंग 18, 6 बार में, 5 दूने का 10, 10 का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे 60 आ जाएगा। तो दूरी हम निकाल रहे हैं, दूरी दोस्तों कितनी निकल के आएगी, 60 किलोमीटर की। और 60 किलोमीटर कहां दे रखा है, सी ऑप्शन में। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न यहां पर अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 कारों की चाल 2, 3, 4 के अनुपात में है। 3 कार हैं दोस्तों, ये पहली कार हो गई, ये दूसरी कार और ये तीसरी कार। इनका अनुपात है 2:3:4। ये किसका अनुपात है दोस्तों, चाल का अनुपात है। ये चाल का अनुपात है। और चाल का जस्ट अपोजिट क्या होता है, समय का अनुपात होता है दोस्तों। चाल का जस्ट अपोजिट समय का अनुपात। और पूछ क्या रहा है से, अनुपात में है, समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। समय का अनुपात ही पूछ रहा है, चाल का जस्ट अपोजिट समय, और समय का दे के चाल का पूछा जाए तो समय का जस्ट अपोजिट चाल। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, आप पहली कार का निकाल रहे हैं तो पहली को छुपा लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 चौके 12, तो यहां पर मैं 12 लिख दूंगा। अब दूसरी का निकालेंगे, दूसरी को छिपा लेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई, 2 चौके 8। अब तीसरी का निकालना है तो इसको छिपा लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 दूने का 6। अगर किसी कॉमन संख्या से कट सकता है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। यहां कट सकता है
2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, तो 6:4:3 निकल के आया। 6:4:3 किस ऑप्शन में है? 6:4:3 डी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और आपको दो संख्या का अनुपात निकालना अच्छे से आ गया होगा और 3 का भी आ गया होगा। अगर ये पहली और दूसरी 2 कार का अनुपात दिया जाता तो इनको सीधा सीधा पलट देते, 3 इधर आ जाता, 2। चाल का अनुपात होता सिर्फ 2 कार का, पहली का दूसरी का, 2:3। हम समय का अनुपात निकाल दे तो सीधा सीधा पलट देते, 3 इधर आ जाता, 2 इधर, बस ये हो जाता। लेकिन जब 3 दिया जाता है तो 3 का निकालने का तरीका क्या है? पहली को छुपाइए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर दूसरी निकालने का तरीका, दूसरी को छुपाइए, इनका मल्टीप्लाई, और तीसरी निकालने के लिए फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। इस तरीके से करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 2 ही कार होती, उनका हम समय का अनुपात निकालते तो 2 कार के लिए बस पलट देते, 3 इधर 2 इधर, बस ये निकल के आ जाता समय का अनुपात। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई कितनी है? लंबाई पूछ रहा है, लंबाई मतलब दूरी पूछ रहा है। ठीक है, दूरी बराबर दोस्तों क्या होता है? चाल गुने समय होता है। इतना क्लियर है? अब देखिए, दूरी हमारे पास एक दूरी तो दे रखी है रेलगाड़ी की, कितनी है? 100 मीटर की। दूसरी दूरी पुल की पूछ रहा, नहीं पता कितनी है, हम उसे x मान लेते हैं। तो पहली दूरी ये हो गई, दूसरी दूरी ये, जितनी भी दूरी होती है हम उनको जोड़ लेते हैं। बराबर चाल हमारे पास कितनी है दोस्तों? 72 की। 72 की चाल है, समझिएगा प्रश्न को। अब 72 किलोमीटर की चाल है और समय दे रखा है सेकंड में, घंटे में समय नहीं दे रखा, और आंसर पूछ रहा है मीटर में। भाई देखिए, किलोमीटर में दे के मीटर में पूछ रहा है, मतलब छोटी यूनिट में पूछ रहा है। ठीक है, छोटी यूनिट में पूछ रहा है तो समय आपका कितना है? 25 सेकंड का है। और छोटी यूनिट में जब पूछ रहा है तो छोटी संख्या ऊपर आएगी, 5/18 आएगा। अच्छे से समझा चुका हूं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 18 चौक 72 कटेगा भाई। ठीक है, ये हो जाएगा 100 + x बराबर। अब यहां पर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का पहले 25 का मल्टीप्लाई 4 से करूंगा 100, 100 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा, ये 500 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर सॉल्व कीजिए। x बराबर इधर क्या है? 500, ये प्लस का 100 इधर जाके माइनस का 100 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया? 500 में से 100 जाएगा, 400 आया कि नहीं आया? x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 400। और x ही तो फाइंड करना था आपको, x की वैल्यू 400 आ गई। इसका मतलब पुल की लंबाई कितनी है? 400 मीटर है। 400 मीटर मिलेगा आपको पहले ही ऑप्शन में। यह क्या हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये वही 4 नंबर प्रश्न है जो मैंने आपसे कहा था कि 4 नंबर प्रश्न आपको होमवर्क के लिए मिलेगा, घर से करने के लिए। तो एक साइकिल सवार 4 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटा 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? मैं ऐसा ही एक प्रश्न करा चुका हूं, तो इसे करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा। आपके पास चारों ऑप्शन दिए गए हैं और करने का तरीका भी बताया गया है, तो किसी को भी प्रश्न करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट कीजिए, क्या आपका आंसर आया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।